हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लेकिन कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं किसी भी नंबर के, जो कि हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक में कवर कर चुके हैं, लेकिन जल्दी से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं? अगर 4 को हम 1 मल्टीप्लाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। तो ऐसे ही इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाई 1 भी लिख सकते हैं, इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 1 4 2, बाकी तो सारे सेम है, ये तीनों ही इस 4 के फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स। और इसका मतलब होता है कि हम 1 से 4 को डिवाइड दें, चाहे 2 से 4 को डिवाइड दें, चाहे 4 से 4 को डिवाइड दें, यानी कि हम किसी भी फैक्टर से, नंबर के फैक्टर से उसी नंबर को अगर हम डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, हमारा रिमाइंडर 0 होता है, यानी कि डिवाइड पूरी पूरी बार जाता है। जैसे 1 4 जा 4 और रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, आंसर क्वोशिएंट आ गया 4। 2 2 जा 4, यहाँ पर भी रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, आंसर आया 2। 4 1 जा 4, यहाँ भी आंसर रिमाइंडर में कुछ नहीं आया और आंसर आया 1। तो तीनों ही केस में डिवीज़न पूरा पूरा हुआ, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के। ठीक है, फैक्टर तो समझ आ गया। अब देखते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये मल्टीप्लाई मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 4। ज़रूरी नहीं है 1 2 3, हम 100 से भी कर सकते हैं, 200 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 153, कोई भी रैंडम नंबर हम ले लें और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा रिज़ल्ट निकल कर आएगा वो रिज़ल्ट कहलाएगा मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और ऐसे ही हम किसी भी अदर नंबर का भी मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स, उनके कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन, कॉमन का मतलब समझते होंगे ना, एक जैसा। हम बोलते भी हैं हमारी ड्रेस, आज हमारा जो कलर है ड्रेस का वो कॉमन है। मतलब आप दो फ्रेंड्स हैं, आपने सेम कलर की ड्रेस पहनी है, तो आप बोलेंगे आज हमारे ड्रेस का कलर कॉमन है। ठीक है, तो ऐसा कॉमन मतलब जो एक जैसा हो। तो कॉमन फैक्टर से आप समझ ही गए होंगे, दो या दो से ऐसे ज़्यादा नंबर जिनके मतलब दो नंबर्स जिनके एक सेम कॉमन फैक्टर आएगा। कोई एक ऐसा नंबर जो इसको भी पूरी पूरी बार डिवाइड करे और इसको भी पूरी पूरी बार डिवाइड करे। ठीक है, वो होगा कॉमन फैक्टर। और कॉमन मल्टीपल से भी हम समझ जाएंगे, कोई ऐसा नंबर जो किन्हीं दो नंबर्स का कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सारा समझ आ जाएगा अभी। ऑब्जर्व द फैक्टर्स ऑफ सम नंबर्स टेकन इन पेयर्स। ये जो पेयर्स में नंबर लिए गए हैं नीचे, उनके हम फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। ठीक है, 4 और 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो 4 को हम किस किस तरीके से लिखते हैं? अभी अभी हमने देखा था ना, 4 के मल्टीपल निकाले थे, तो वो 4 1 2 4, यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 1 2। ठीक है, ये हैं 4 के। द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 एंड 4। ऐसे ही अगर हम 18 की निकालेंगे तो 18 कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनसे 18 को डिवाइड देने पर रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता? तो वो होते हैं 1
2 3 6 9 एंड 18 इतने ही होते हैं ना। तो ये कैसे सब क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 18। तो अब हम देखें कि 4 के फैक्टर और 18 के फैक्टर में एक जैसे कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, तो एक जैसा है 1 2, बस और तो कुछ नहीं है ना। तो ये जो 1 and 2 है, ये नंबर्स 1 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 and 18, दोनों के ही हैं। तो यही दो कहलाएंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, दे आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इजी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 15। तो पहले 4 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि उन दोनों में से कॉमन क्या है। ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको अलग से करते हैं पहले। 4 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 और खुद 4। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं, इसको लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 4। फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 2 4। ठीक है, और ऐसे ही हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, तो 15 1 एक ऐसा नंबर है, 1 और 15 तो होंगे ही होंगे, बाकी बीच के निकालते हैं। 2 से नहीं जाता है, 3 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा 15। 4 से नहीं होता है, 5 से पूरी पूरी बार हो जाएगा। 6 से नहीं होता, 7 8 9 10 फिर तो नहीं होगा किसी से, तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 15। तो क्या इन दोनों में 1 के अलावा और दूसरा कोई नंबर कॉमन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 4 और फैक्टर्स ऑफ 15 एक ही नंबर दोनों के फैक्टर में कॉमन है, वो है 1। ठीक है, तो अब ये कोई एक स्पेशल केस हो गया। टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब दो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो 1, तो आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ऐसे वो जो दो नंबर होते हैं ना, पेयर ऑफ नंबर्स जो होते हैं, उसको को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा कि 4 और 15 में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है इनका, और वो भी 1। ठीक है, तो 4 and 15 जो है वो को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 7 और 15 का निकालेंगे तो हम देखते हैं कि इन दोनों में भी 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 7 and 15 आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स। ऐसे ही हम इन सब का निकालेंगे ना, तो ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, पेयर, इनको पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स भी कहा जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर की कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन ही आ जाती है और कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये हम ज़रूर हाईलाइट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैन वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। यस, कर सकते हैं। सबसे पहले 4 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 एंड 4। फिर 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। अब 16 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 2 4 8 एंड 16। तो अब इन तीनों में हम कॉमन जो है उसको कर लेते हैं सर्कल। 1 2 4। ठीक है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि 4 के तो फैक्टर्स ही ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो 1 2 4, तो यही तीन क्या हो जाएंगे, क्लियरली 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। ठीक है, फिर हमसे बोल रहा है कि इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करो। तो ये दोनों आपका होमवर्क हो जाएगा कि ये दोनों आप सभी ने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मल्टीपल्स में। व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। तो सिंपल है,
4 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, सबसे जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो खुद होता है, ठीक है, क्योंकि 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो खुद वो नंबर हो गया, फिर उसको 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे ही आगे को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मल्टीपल्स उसके आते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो भी इनफाइनाइट निकल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 6 के फाइंड आउट करेंगे तो 6 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो जाएगा 6 और उसके बाद उसके आगे की पूरी टेबल। आउट ऑफ दीज आर देयर एनी नंबर्स विच अकर इन बोथ द लिस्ट, इन दोनों लिस्ट में जो आ रहे हैं, यस 12 है, ठीक है, 24 है, और आगे को अभी हम और भी निकल जाएंगे अगर हम इसको चेक करेंगे तो वी ऑब्जर्व दैट 12, 24, 36, जो कि यहाँ पर भी 4 9 जा होता है 36, तो वो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन वो भी आ जाएगा। आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 4 एंड 6, वो दोनों में ही आ रहे हैं। तो कैन यू राइट अ फ्यू मोर, तो दे आर कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। हाँ, हम और भी लिख सकते हैं आगे को, तो और वो भी जैसे 12, 24, 36 डॉट 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 किया है ना, तो उसकी जगह वो हमसे पूछ रहा है कैन यू राइट अ फ्यू मोर, क्या आप और आगे भी लिख सकते हैं। यस, हम आगे भी लिख सकते हैं और उनमें से भी कई सारे कॉमन मल्टीपल्स हमें 4 और 6 के मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जितनी हमें लिस्ट दी है उससे हमें पता चल गया कि 4 और 6 के कुछ कॉमन मल्टीपल्स 12, 24, 36 हैं, ठीक है, और भी आ सकते हैं आगे। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6। अब तो सिंपल हो जाएगा ना, 3 के कुछ मल्टीपल्स लिख दिए, 5 के लिख दिए, 6 के लिख दिए, फिर जो तीनों में ही कॉमन है उसको हम सर्कल करेंगे और हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। ये तो सिंपल है, सबसे पहले हम 75 के फैक्टर्स ढूंढ लेंगे, क्योंकि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। वो जो नंबर होता है वो ही ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, उससे बड़े तो निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जितना छोटा नंबर होगा उसके उतने ही कम फैक्टर्स हमें मिलेंगे और उतने जल्दी फैक्टर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम 60 के ढूंढेंगे तो इतने सारे फैक्टर्स हैं 60 के, और 210 के इतने सारे हैं। तो अब हमें सिर्फ इनमें जो कॉमन है उसमें सर्कल करना है और उसको फाइंड आउट कर देना कि इतने, ठीक है। 1, 3, 5 एंड 15 जो हैं वो इन तीनों के कॉमन फैक्टर हैं। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9। तो 3 के भी कुछ मल्टीपल हमने लिख दिए। मल्टीपल लिखते समय लास्ट में हम डॉट 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 ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे फैक्टर हमने इतना 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75 में फुल स्टॉप कर दिया है, क्योंकि फैक्टर्स इतने ही हैं, लिमिटेड हैं। लेकिन मल्टीपल्स तो हम अभी और इनफाइनाइट नंबर्स तक निकाल सकते हैं, तो डॉट 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 ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद हमने 4 के मल्टीपल्स निकाले, फिर 9 के मल्टीपल्स निकाले। और मल्टीपल्स निकालेंगे कैसे, 9 1 जा 9, 9 2 जा, 9 3 जा, 9 4 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा, 8 जा, 100 जा, ठीक है, 11 जा, 153 जा, 200 जा, कितने जा भी निकाल सकते हैं। तो वो सारे के सारे मल्टीपल्स आएंगे। तो ये हमारे क्या आ गए, कॉमन मल्टीपल्स आ गए 3, 4 एंड 9 के। अब हम करते हैं डायरेक्ट, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर निकालने हैं किसके, 20 एंड 28 के, ठीक है। ये 4 पार्ट्स दिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले से। कॉमन फैक्टर समझ आ गया होगा, 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, 28 के फैक्टर्स लिखेंगे, और जो दोनों में ही कॉमन है, जो 20 का भी फैक्टर है 28 का भी फैक्टर है, वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले 20 के फैक्टर निकाले, वो आए 1, 2, 4, 5, 10, 20, यानी कि ये सारे इन सब की टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 20 आएगा।
ठीक है। और दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, इन सब से अगर हम 20 को डिवाइड देंगे तो पूरी पूरी बार जाएगा, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। ये मतलब होता है किसका, फैक्टर का। ऐसे ही 28 के फैक्टर भी लिख लिए। अब इनमें कॉमन है 1 2 4, ठीक है। तो सिंपल हो गया, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28 are 1 2 4, ठीक है। ये हो जाएंगे फैक्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट। 15 एंड 25, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, तो अभी जो हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी एक दो वीडियो पहले, उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 15 से भी जाएगा ही जाएगा, इनके बीच के फाइंड आउट करने हैं। इवन नंबर नहीं है वंस प्लेस पे तो 2 से नहीं जाएगा। 5 + 1 6, 6 3 की टेबल में आता है, तो 15 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 से तो नहीं होगा। 5 से 3 5 जा होता है 15, तो 3 के साथ साथ हम 5 भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। फिर 7 8 9 इनसे तो नहीं होता है, 10 किसी से भी नहीं होता है, तो ये 1 3 5 के बाद डायरेक्ट 15 से ही होगा, ठीक है। तो ये हो गए 15 के फैक्टर्स। अब हम निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 25, ठीक है। 1 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 + 2 कितना आता है 7, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है, तो 25 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हम आए 4 5, 4 में से भी नहीं होगा। फिर आया 5 6 से तो वैसे ही नहीं होगा, ना 2 से हो रहा है ना 3 से। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट 1 5 के अलावा डायरेक्ट 25 से ही डिविजिबल होता है। तो इसमें हमें इसके कॉमन फैक्टर्स मिल गए 1 और 5, ये दो ही एक जैसे हैं ऊपर और नीचे, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर 1,5, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। 35 एंड 50 ये निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे 35 से। फैक्टर्स ऑफ 35 इज इक्वल टू 1 5, क्योंकि 3 से तो होगा नहीं, 5 + 3 8 होता है, 3 की टेबल में नहीं आता। 5 के बाद हम आएंगे 7, क्योंकि जैसे 1 कितने जा 35 होगा 35, तो ये 1 और 35 तो आ गए। फिर 5 से जा रहा है तो कितने जार जाएगा, 5 7 जार, तो 5 और 7 को साथ में ही लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। उसके बाद क्या इनके अलावा भी 35 किसी की टेबल में आता है, किसी की टेबल में नहीं आता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 35। अब ढूंढेंगे फैक्टर्स ऑफ 50। 1 इवन प्लेस पे 0 है तो 2 से भी जाएगा, और दोनों का समेशन 5 आता है, 3 से तो नहीं जाएगा। 4 की टेबल में 50 नहीं आता है, ठीक है, इसको करके भी देख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेंगे। 4 से अगर हम 50 को डिवाइड दें तो 4 1 जार 4,
माइनस करेंगे तो 1, ये 0 उतरेगा। 10 क्या 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है, ठीक है। कुछ न रिमाइंडर 4 2 जा 8, ये 2 रिमाइंडर बच गया, पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं हुआ, तो 4 जो है 50 का फैक्टर नहीं है। उसके बाद हम आएंगे 5 में, तो 5 से तो जाता है, कितने जार जाता है? 10 जार, तो 5 और 10 दोनों ही लिख लेंगे। साथ में ये 2 कितने जार जाता है? 25, तो ये भी लिख लेंगे साथ में ही। और इनके अलावा बस इसका 50 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हैं इनके फैक्टर्स। इनमें कॉमन कौन सा है? 1, 5 और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर 1,5। इसका भी आंसर 1,5 ही है। अब करते हैं डी पार्ट। डी है 56 एंड 120। इसमें थोड़ा डिविजिबिलिटी टेस्ट रिवाइज हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं 56 से। फैक्टर्स ऑफ 56 इज इक्वल टू 1। 1 कितने जार? 56 जार, तो 1 और 56 हो गए। और पता होगा आपको कि 1 और 56, 1 और वो खुद वो नंबर जिसके फैक्टर निकाल रहे हैं वो तो आएगा ही आएगा। इवन प्लेस पे 6 है, सॉरी वंस प्लेस पे 6 है, इवन नंबर है, तो यानी कि 2 से जाएगा ही जाएगा। 6 + 5 11 होता है, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता, तो 56 भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। 4 से देंगे तो 4 से ये जाएगा, ठीक है। 4 से ये जाएगा, 4 1 जार 4, 1 6, 4 4 जार 16, ये चला गया ना पूरी पूरी बार। 14, 4 और 14, तो ये दोनों ही लिख लेते हैं, 4 और 14। 4 14 जार, 14 4 जार, दोनों आते हैं, तो दोनों ही इसके फैक्टर में आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 5 से नहीं जाएगा। 6 के टेबल में भी ये नहीं जाता है, ठीक है। 6 की टेबल पढ़ेंगे तो 56 उसमें नहीं आता है, 54 आता है। उसके बाद 7 की टेबल में ये आता है, 7 8 जार, तो 7 और 8 दोनों ही लिख लेंगे, 7 8 जार 8 7 जार। उसके बाद 9 10 और डायरेक्ट आता फिर 14 की टेबल में, ठीक है। और उसके बाद ये आएगा 28 की टेबल में, क्योंकि 28 2 जार होगा ना, ये 2 जार वाला हमने लिखा नहीं था, तो 28 जार कितना होगा? 56। तो यही होंगे 56 के फैक्टर्स। अब करते हैं फैक्टर्स ऑफ 120, ठीक है। 1 इवन नंबर है तो 2, दोनों को सम करके कितना आ रहा है? 3, ठीक है। तीनों को सम करके 3 आ रहा है, तो 3 से भी डिविजिबल होगा। 4 से तो होता ही है, 4 3 जार 12 हो जाएगा, 0 का 0 उतर जाएगा। हाँ, साथ ही साथ में इसके क्या लिख लेंगे? देखो, ऐसे लिखने का तरीका अगर करें ना तो हमेशा ही हेल्प होगी। 1 और 1 के नीचे 1 कितने जार? 120, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 60 जार, और 3 से करेंगे तो 3, और कितने जार जा रहा है पता नहीं चल रहा है, तो हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जार 12 होता है, पूरा पूरा चले गया, तो ये 0 उतर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो आया वही उतने ही जार जाएगा। सबके बीच में कॉमा लगा देंगे, है ना, तो वो 2 लाइन में आएगा, लेकिन ये हमें बहुत आसानी होगी अगर हम ऐसे लिख करके करते हैं तो। उसके बाद हम देखेंगे 4 से भी जाता है, 4 30 जार होगा, ठीक है, क्योंकि 4 से अगर 120 को डिवाइड देंगे तो 4 3 जार 12 होता है, और ये 0 का 0 उतर जाएगा, तो ये 430। 5 से भी जाएगा, इवन प्लेस पे कितना है? 0 है, तो 5 से कितना जाएगा उसको देखने के लिए डिवाइड कर लेंगे। 5 2 जार 10 हो गया, 12 में से 10 गया, कितना बचेगा? 2, ये 0 नेक्स्ट उतरा, और 5 4 जार कितना हो जाएगा? 20, तो 5,24 ये भी आ गया, ठीक है, इतने निकल गए। उसके बाद 6 से भी जाएगा, ठीक है, 6 2 जा तो 12 होता है, और तो 20 से चला जाएगा, तो 6 और
20, ये भी साथ में हो गए। 7 से तो ये नहीं जाता है, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पूरा इसको डिवाइड देना होगा, ठीक है, 3 नंबर का है ना, तो 8 से इसको डिवाइड देंगे तो 8 1 जार 8, 4 0 और 8 5 जार कितना होता है 40, तो 8 15 जार हो गया 8 15, ये दो भी फैक्टर्स हो गए। उसके बाद आते हैं 9 की टेबल में, तो ये 2 + 1 3 होता है ना, 3 9 की टेबल में नहीं आता, तो 9 से 120 भी डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 10 से तो जाएगा ही क्योंकि इवन वंस प्लेस पे 0 है। 10 से कितने जार जाएगा 12 जार, ठीक है। उसके बाद आते हैं 11 और 12 से, अब देखो अब ये उल्टा आ गया है, 12 से 0, 15 से 8, 20 से 6, मतलब अब ये 60 से 2 अब नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि हमने ये दोनों को ही साथ साथ में लिखने से यही बेनिफिट होता है, अब नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, इसको एक बार लाइन वाइज लिख लेते हैं, 1 2, ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी ऊपर वाले से बस मैच करना है, तो ठीक है ऐसे सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं इसको मैच। 1 है, 2 4 और ऊपर को ही ध्यान देंगे, क्या 14 है, नहीं है, 7 है, नहीं है, 8 है, यस है, 28 है, नहीं है, 56 है, नहीं है, ठीक है। तो ये इतने सारे हो जाएंगे, सॉरी 8, इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 and 120 are 1 2 4 8 जी, ठीक है, ये 4 हो गए, ठीक है, 4 पार्ट ही थे और ये कंप्लीट हो गए, ठीक है, ये हैं हमारे 4 पार्ट। तो ऐसे आगे से हम नहीं करेंगे, आगे से हम कैसे करेंगे, 1 लिखा और उसके नीचे 20, 2 लिखा उसके नीचे 10, मतलब कितने जार जा रहा है वो दोनों ऊपर नीचे लिख लेंगे, ताकि हमें फिर पूरा यहाँ तक ना पढ़ना पड़े, आधे में ही हमारा ये सारा कवर हो जाए, ठीक है, जैसे लास्ट में हुआ था। ये तरीका बेस्ट तरीका है, ऐसे करेंगे आगे से। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, तो इसमें हमने करना है 4 8 एंड 12 का, 4 8 एंड 12, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं 4 का, फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 2 एंड 4, फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 2 कितने जार 4 और फिर डायरेक्ट हो जाएगा 8। ने लास्ट करते हैं 12 का, फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 2 2 कितने जा 6, 3 कितने जा 4 4 3 जा हो गया, 6 2 जा हो गया, ठीक है, तो सीधे आएगा 12 1 जार, बस ये कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, जैसे 1 12 जार, 2 6 जार, 3 4 जार, और भी कोई ऐसे नंबर होते हैं तो उसका वो कितने जा रहा है वो भी लिख लेते, अगर सारे ये नंबर्स कंप्लीट हो जाते, सबका पेयर अप हो जाता, तो मतलब फैक्टर्स कंप्लीट। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 आर 1 1 1, ये है तीनों में, 2 2 2 4 4 4, ठीक है, तो इनके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 एंड 4। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। बी है 5 15 एंड 25। सबसे फर्स्ट 5 से स्टार्ट करते हैं, तो फैक्टर्स
ऑफ 5 इज इक्वल टू 1,5. फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 1 3. तो 1 कितने जार 15 जार, 3 कितने जार 5 जार. ठीक है, और तो किसी से नहीं जाता है. इसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स ऑफ 25 के तो हमने अभी भी निकाले भी थे. 1 5 और 25. तो इसमें है कॉमन 1 5. बस ठीक है, बस इतना ही है. तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 and 25 are 1,5. ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट. थर्ड पार्ट में अब कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें 8 6 और 8 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने. ठीक है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. तो सबसे पहले तो कुछ मल्टीपल्स हमने लिख लेने होंगे, फिर उनमें से फाइंड आउट करेंगे कि 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6. मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, यानी कि 6 की टेबल. 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 3 से, तो उसके मल्टीपल आते हैं. तो 6 की टेबल लिख लेते हैं, उसमें से मिल जाएंगे. 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60. ठीक है, ये 60. इसमें हमें कोई 3 तो मिल ही जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि यहाँ पर हम और आगे के मल्टीपल्स लिख पाएँ 60 के. ठीक है, और कभी भी हम मल्टीपल्स लिखते हैं ना तो डॉट 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 ज़रूर लगाना चाहिए, यानी कि ये मल्टीपल्स यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहे, अभी आगे को और बढ़ेंगे. तो ये हमने लिख दिए 8 के कुछ मल्टीपल्स. ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है. तो देखते हैं सबसे पहले 24. ठीक है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 24 आया 6 एंड 8 का. उसके बाद हम देखेंगे 36 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 48. ठीक है, ये हो गया 48. अब देखो हमने आगे लिखना पड़ेगा, 60 में नहीं होगा काम क्योंकि 3 चाहिए ना कॉमन मल्टीपल्स, और 60 तक सिर्फ 2 ही हमें मिले. तो अब इसको और आगे हमने फर्दर ले जाना होगा, तो इसको और आगे तक ले जाते हैं. ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि बीच में स्पेस थोड़ा सा कम है. इसमें देख लेते हैं. ठीक है, इसमें ये 72 मिल गया था तीसरा भी, तो यहीं पर मैंने इसको रोक दिया. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट है 24, सेकंड हमें मिला था 48 और थर्ड हमें मिल गया 72. ठीक है, ये फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं 6 एंड 8 के. तो देयरफॉर फर्स्ट 3 मल्टीपल्स of 6 and 8 are 24, 48 and 72. ठीक है, ये 3 हो जाएंगे. नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट 12 and 18. 12 and 18. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12. तो 12 की पूरी टेबल लिख देते हैं. दोनों के ही मल्टीपल्स हमने लिख दिए, और इनका क्योंकि ये 10,000 में ही 3 मल्टीपल्स मुझे दिख गए थे तो आगे को फिर इसको नहीं लिखा. ठीक है, और वो 3 मल्टीपल्स हैं 36 हो गया पहला कॉमन,
उसके बाद 72 हो गया दूसरा कॉमन, और लास्ट में 108 हो गया तीसरा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये तीन यहीं पर मिल गए। देयरफॉर कॉमन, सॉरी, 3 कॉमन मल्टीपल्स of 12 and 18 are 36, 72 and 108। ठीक है, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट सब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, 100 से छोटे वो सारे नंबर लिखने हैं विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स होने चाहिए, 100 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, मतलब अब हमें इसमें पूरा अगर 100 से थोड़े ही कम सारे 3 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल लिखने होंगे। ठीक है, जैसे मतलब इसको समझते हैं पहले। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, ये मल्टीपल हो गया। ऐसे ही 3 को 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, मतलब ये 3 4 जार, 3 5 जार, 3 6 जार, ऐसे करते करते ये अभी 2 डिजिट आ रहा है ना, होते होते ये 98 99 ऐसे कुछ आएगा 100 से कम। तो वो उतने सारे लिखने पड़ेंगे 3 के मल्टीपल्स। तो एक बार इसको लिखते हैं, ये सारे लिख दिए हैं। 3 के 100 से लेस सारे मल्टीपल्स हैं ये। ठीक है, इसके बाद तो फिर वो 100 से ऊपर आ जाएगा, तो ये 99 तक ही लिखेंगे, और यहाँ पर भी ये 96। इसके बाद तो करेक्ट 100 आ जाएगा, लेकिन लेस देन 100 बोला है। जब एग्ज़ाम में करेंगे तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए तब इतना पूरी टेबल बनाइए। ठीक है, इतना एग्ज़ाम में नहीं करना है, आप लोग सिर्फ ये लिखेंगे ये। ठीक है, ये। और अगर आपको जैसे कोई बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं तो वो तो लर्न नहीं हो पाती हैं ऑब्वियसली, तो उनको आप ऐसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको 100 तक के, ठीक है, ऐसे हमें पता है सीरियल वाइज कि हमें सारे 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक तो पता ही होगी कि 3 1 जार 3 जो होता है वो 3 2 जार 6, इनके बीच में हमेशा 3 का गैप होता है। ठीक है, फिर 3 3 जार जो होता है उन दोनों के बीच में भी, मतलब ये जो दो है ना ऑल्टरनेट जो मल्टीपल्स होते हैं, तो जैसे 4 जार और 12 जार इनके बीच में, सॉरी 4 जार 5 जार इन दोनों के बीच में 3 का गैप होगा। तो हम वहाँ पर डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि 3 3 के बाद, क्योंकि टाइम वहाँ पर बचाना होता है हमने एग्ज़ाम में, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर हम 3 3 में 6 प्लस, मतलब 3 3 का गैप देते हुए नंबर्स को लिखते जाएंगे अप टू लेस देन 100। ठीक है, लेस देन 100 तक हम लिख लेंगे। एज वेल एज 4 के लिए भी हम यही चीज़ अपनाएंगे कि 4 1 जार जितना होता है और 4 2 जार जितना होता है, उन दोनों के बीच में 4 का गैप होता है। ठीक है, तो हम वही 4 4 के गैप में, जैसे अगर 11 4 जार और 12 4 जार जो होगा ना, उसमें 4 का गैप होता है बीच में, तो हम 4 में मतलब आगे को ऑल्टरनेट +4 करते करते अप टू लेस देन 100 लिखते जाएंगे। तो ये हमें बहुत आसान से 1-2 मिनट में हो जाएगा। अभी क्लैरिटी से क्योंकि समझना है, अभी तो हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सीखने के टाइम पर जितना बड़े से बड़ा हो सके उतने अच्छे तरीके से हमें सीखना चाहिए, चाहे क्वेश्चन लेंदी क्यों ना हो जाए। तो अब इसको करते हैं, अब ढूंढते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या ढूंढने थे, सारे के सारे ऐसे मल्टीपल्स, मतलब जो कॉमन है। अब इन दोनों में जो भी तुम्हें कॉमन दिख रहा है ना, वो सारे लगाना शुरू कर दो। जैसे 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है। ठीक है, तो 12 हो जाएगा। फिर 15 नहीं होगा, 18 भी नहीं है, 21 इसमें करो और इसमें ढूंढते जाओ। 24 है, 27 नहीं है, 30 नहीं है, 33, 36 है, तो 36 में भी सर्कल कर लेंगे। 39, 42, 45 नहीं है, 48 है।
51 नहीं है, 54 नहीं है, 57, 60, 63, 66, 69, 72। अब एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है। एक पैटर्न क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ 3 के गैप के बाद और यहाँ 2 के गैप के बाद, समझ आ रहा होगा ना, 3 के गैप के बाद और 2 के गैप के बाद, यहाँ 2 का गैप में अगला जो मल्टीपल है वो जस्ट किससे मैच कर रहा है, यहाँ के 3 मल्टीपल्स के बाद जो आ रहा है। मतलब जैसे इस 2 के बाद ये जो 84 है वो 1 2 3 के बाद आना चाहिए ये, ठीक है। और ऐसे यहाँ 1 2 3 के बाद जो आना चाहिए वो यहाँ पर 1 2 के बाद आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब ये सारे लिख देने हैं हमने, कौन कौन से, तो कॉमन मल्टीपल्स, इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं थियरी। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 up to 100 या लेस देन 100 आर, कौन कौन से हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग गया, लेकिन जब एग्ज़ाम में करेंगे ना तो थोड़ी सी ट्रिक्स जैसे यूज़ हुई हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो ये 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स का पेयर है या नहीं, ठीक है। को प्राइम पता होगा ना, कि यानी इन दोनों के बीच में अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हमें मिलता है, ठीक है, तो वो को प्राइम होते हैं। अगर 1 के अलावा कोई एक भी दूसरा फैक्टर मिल जाता है तो फिर ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 1 तो होगा ही, इवन नंबर है तो 2 होगा ही, और 2 कितने जार होगा, 9। 8 + 1 9 होता है ना, तो 3 की टेबल में आएगा ही। 3 की टेबल में कितने जार जा रहा है, 6 जार, तो 6 भी साथ में लिख लेंगे। उसके बाद आता है 9 से तो जा ही रहा है, बस हो गया। उसके बाद डायरेक्ट 18 से ही जाएगा वो, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब दूसरा लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 35, ठीक है। 1 5 5 7 जार होता है, और फिर डायरेक्ट 35 ही आएगा ये। तो क्या इसमें 1 तो है ही है, ठीक है, 1 तो है ही, 1 के अलावा भी कोई फैक्टर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 के तो पता होगा ना 8 होता है, तो 3 से तो वैसे भी नहीं जाएगा, 3 की टेबल में भी नहीं आता, बाकी कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, इस नीचे वाले के। तो ये क्या हो जाएंगे, सिंस कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 35 इज ओनली 1, ठीक है, सिर्फ 1 है। तो देयरफॉर 18 and 35 आर को प्राइम नंबर्स। तो क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, या पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं इसको। सेकंड पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 and 37, इसको करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 1 5 और 3 और 15, इतने ही होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 37, फैक्टर्स ऑफ 37 इज इक्वल टू, ये प्राइम नंबर होता है तो इसके सिर्फ 1 और 37 ही होंगे, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए, सिर्फ 1, ये। सिंस
कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 37 इज ओनली 1, ठीक है, वो 1 है। तो देयरफॉर 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 30 एंड 450। 30 एंड 415, ये 415 को देख के डरना नहीं है, सारे फैक्टर्स नहीं निकालने पड़ेंगे, सिर्फ जैसे 30 के हम लिखते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 कितने जा जाएगा, 30 जार। उसके बाद आया 2, 2 कितने जार जाएगा, 15 जार। 3, 3 10 जार, ठीक है। इसके बाद और 5, 5 6 जार, और किसी से जाएगा 5 6 7 8 9, और डायरेक्ट फिर 10 जार जाता है ये, और 10 से अब आ गया, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल भी होता रहेगा इसका। तो अब नेक्स्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ 415, सारे नहीं लिखने हैं, 1 हो गया, इसको ऐड करो, 5 + 1 6, 6 + 4 10, यानी कि 3 से ये नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से तो जाएगा, ठीक है। अब सीधे डॉट 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 कर देंगे, क्योंकि 1 के अलावा एक और फैक्टर मिल चुका है, ठीक है। एक भी नहीं मिलना चाहिए, तो एक मिल गया तो आगे के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहते तो इसको भी, जैसे आपको अगर समझ आ रहा है ना कि 30 में भी 5 आएगा ही, इसमें भी 5 आएगा ही, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि सिंस फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 415 आर मोर देन 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मोर देन 1 हो चुका है, तो देयरफॉर 30 and 415 are not co-prime numbers। ये ठीक है, इतना ही करना है। बहुत सारे तो आएंगे ही और भी बीच में, लेकिन 17 4s आर 68 होता है, ठीक है। तो ये 4 जब हम लिखेंगे ना, 4 17 जार आता है, और भी आएगा अभी, और भी कितने जाएगा, लेकिन 17 और 4 को मल्टीप्लाई करते तो 68 आता है, और 17 और 17 मैच कर गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमें 1 के अलावा एक 17 और मिल गया, ये ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17 एंड 68 आर 1,17, ठीक है, 2 फैक्टर्स आ गए, तो देयरफॉर 17 and 68 are not co-prime numbers। ये ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट ई। 216 एंड 215 था, तो पहले फैक्टर्स ऑफ 215 निकाल लेते हैं, ये सारे हैं। फिर 216 ये सारे हैं, और इनमें हम देखेंगे कि 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल, देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 215 एंड 216 एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो देयरफॉर 215 एंड 216 आर को प्राइम नंबर्स, एज वेल एज 81 एंड 16 भी को प्राइम नंबर ही हैं, क्योंकि इनके फैक्टर्स में भी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगे,
को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ भी क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट तो हम बुक से ही कर लेते हैं। ठीक है, ये बुक में ही हो जाएगा। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12। ठीक है, एक नंबर जो 5 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ 12 से भी डिविजिबल है, मतलब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 12। जब कोई भी नंबर दो नंबर्स के से दोनों से डिविजिबल होता है तो हम उसको उनके मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना। तो बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई 12 5 जा 60, इससे भी ऑब्वियसली डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, ये तीन फैक्टर हो जाएंगे उस बड़े नंबर के। ठीक है, सिंपल होता है। अगर किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, ये अगर मतलब अगर कोई नंबर इन दो से हो रहा है ना डिविजिबल, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से होता है, वो सिंपल होता है। A number is divisible by 12. Why? What other numbers will that number be divisible? Simple, इसके factors जितने भी होंगे ना, 12 के जो भी factors होते हैं, अगर 12 से कोई भी चीज़ डिविजिबल है तो 12 के सारे फैक्टर्स से भी वो नंबर डिविजिबल होता ही होता है। और थोड़ा सा आप सोचेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि 12 के फैक्टर्स, यानी कि 12 को हम 1 मल्टीप्लाई बाई 12 ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर तो 4 3 जा और ये इसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये जो 4 2 1 2 3 4 6 एंड 12 ये सारे हैं ना, तो अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो ये इतने सारे जो इसके फैक्टर्स हैं ना, बाकी के बचे हुए भी 12 के अलावा, इन सब से वो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा होता है। मतलब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी आगे की कैलकुलेशन, आगे से हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे ना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी दो नंबर, इससे भी कोई चीज़ डिविजिबल हो रही है, इससे भी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा ना, उससे भी वो बड़ा नंबर ज़रूर के ज़रूर डिविजिबल होगा। और दूसरा, अगर किसी बड़े नंबर से कोई चीज़, कोई नंबर डिविजिबल है, तो वो जो बड़े नंबर के फैक्टर्स निकल के आएंगे सारे, उन छोटे छोटे फैक्टर्स से भी वो बड़ा नंबर डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको तो आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन में, आगे की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक करेंगे, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। आज की वीडियो में इतना ही।